नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के रविवार के सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की संभाषा का रविवार का यह विशेष सत्र है। मैं हरीश बत्रा जी, रवि कुमार जी, वैद्य संदीप जी, वर्षा कौशिक जी, वीएम महाजन जी, आप सभी का स्वागत करता हूं। रविवार का सत्र हर मामले में विशेष होना चाहिए और कुछ न कुछ हमको इस सत्रों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हमारे नियमित रूप से संभाषा में केसेस डिस्कशन होते हैं। संदीप कुमार जी नए चिकित्सक हैं, अभी ज्वाइन हुए हैं। अगर कोई केसेस आपको बताने हो तो आप कोई भी केस यहाँ पर डिस्कस करने को ला सकते हैं, केस प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कोई भी केसेस जिनके बारे में आपको डिस्कस करना हो, जहाँ चिकित्सा में आपको कुछ तकलीफ आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आप उसको हमारे इस जो संभाषा का जो ये हमारा मंच है, इस मंच पे आप रख सकते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमारी जो क्लिनिकल डिस्कशंस हैं उसमें रोगी का एक परीक्षण पत्र है जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है और हमारे आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर भी है वो। जब भी आप किसी रोगी का परीक्षण करें तो आप उस परीक्षण प्रपत्र को जरूर भरें। उसमें क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए जितना उपयोगी है उतनी चीजें उसमें दी गई हैं, जिसे केस सीट भी कहते हैं। और केस सीट पर विशेष रूप से कई लेक्चर्स हुए हैं हमारे सेशंस पे, जिनको आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। केस सीट भरने से फायदा ये होता है कि एक तो आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, आपका जो रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड, वो आपके साथ रहता है। केस सीट जरूर भरें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ केस सीट कैसे भरते हैं इसके बारे में, और ये कहाँ मिलेगा आपको। जो नए हमारे वैद्य हैं वो उनके लिए काम का हो सकता है। मैं आपको शेयर करता हूँ और आप एक बार इसको जरूर देखें, और जो लोग जानते हैं, देखते हैं, वो फिर से उसके उनके लिए रिवीजन है ये। इस पे विस्तृत रूप से लेक्चर हो चुका है। मैं आपको ये शेयर करके अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। केस टेकिंग सीट जिसको बोलते हैं, और ये केस टेकिंग सीट हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इट इज अ वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके समक्ष बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको शेयर स्क्रीन के माध्यम से ये शेयर कर रहा हूँ। हमारी वैसे भी जो आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप है उस पर बहुत सारी चीजें हैं। आप जरूर उसको एक बार डाउनलोड करें और निश्चित रूप से आपको वहां पर
कई ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक मिलेगी जो आपके लिए काम की होगी। आपको हर किताब हर समय हर वक्त आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमारे डिजिटल ऐप पर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, पर आप अपना समय पढ़ के किताबों की ज्ञान को बढ़ा के आप कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऐसी कोई पुस्तक आती है, कोई इस प्रकार की चीजें हमें मिलती है, पीडीएफ मिलता है, वो हम सब यद्यपि हम आपको शेयर तो करते ही करते हैं, लेकिन हम उसे अपने ऐप पे भी डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं। तो मैं आपके समक्ष ये रुग्ण परीक्षण पत्रक जो है ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आपके काम आएगा। जो लोग यहाँ नए ज्वाइन किए हैं, ये आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप पे डला हुआ है। जो नए हैं, बहुत अच्छा बनाया है ये, वैद्य अरविंद पाठक जी के गाइडेंस में, और एक हमारे वैद्य थे राजस्थान के, उन्होंने ये बनाया है। वैसे मैंने इस पे कई बार अपनी तरह से भी आपको बताया, पर जब भी आप किसी पेशेंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं, तो अगर आप अपनी ये केस शीट पे रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम आप सब जानते हैं, पिता का नाम, पति का नाम, क्रमांक डालिए अपनी एक रिकॉर्ड में। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, कई बार मैंने ये बात रिपीट की है कि केस शीट जरूर आप अपने रोगी का, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो डाटा डॉक्यूमेंट करने में पीछे रह जाते हैं। और आज का जमाना जो है ना, आज का जो समय है वो डेटा का है। वर्षा जी नमस्कार, प्रणाम। जिनके पास डेटा होगा, आप बातों से आप कितनी भी बातें करें कि मैंने इतने केसेस ठीक किए हैं, लेकिन आपके पास अगर डेटा नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। मैंने अभी आपको एक जानकारी दी थी कि अभी अभी हाल में एक अमृता आयुर्वेद जो कॉलेज है, स्कूल ऑफ आयुर्वेद है, वहां पर भी सिंगल केस स्टडी के लिए आपको मांगा गया था, जिसको रिसर्च को स्पॉन्सरशिप करने के लिए वहां पर आपको मांगा गया था। आपके पास कोई अगर केस स्टडी है ऐसी, तो आप वहां पर अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये सब आप जानते हैं, हमने ये सब छोटी छोटी डेटा है हमने रखना है। पुरानी, पहले तो वर्तमान में अभी क्या मेन मेन क्या उसकी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आप। पुरानी हिस्ट्री में आप जो है पुरानी कोई शॉर्ट में, ये शॉर्ट है बिल्कुल, प्रैक्टिशनर के लिए बहुत अच्छा है ये। आप फटाफट इसमें से टिक कर सकते हैं। उसको मलेरिया की हिस्ट्री है, टाइफाइड की हिस्ट्री है, कोई जॉन्डिस की हिस्ट्री है, कोई वर्म इन्फेस्टेशन की हिस्ट्री है, किसी प्रकार का अतिसार है, आंखों में नेत्र में कोई सूजन है, कंजंक्टिवाइटिस की हिस्ट्री है, विसर्प है, निमोनिया है, अस्थिभग्न है, त्वचा रोग है, हृदय रोग है, अस्मरी है, शीत पित्त है, गर्भाशय विकार है, अपेंडिक्स को एक्सरसाइज किए जाने की कोई हिस्ट्री है, मीजल्स है, मम्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। इस प्रकार के आप ओल्ड हिस्ट्री आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। किसी प्रकार की जेनेटिक अगर कुलगत व्याधि का कोई इतिहास है, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, विटिलिगो। विटिलिगो पे मैं एक सीरीज चला रहा हूँ अभी, आप उसको जरूर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो, और आप यूट्यूब पेज पे भी देख सकते हो। विटिलिगो का मैंने एक रिएक्शन, जो मॉडर्न जितने भी हमको इस प्रकार के बड़े बड़े थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो विटिलिगो पे काम कर रहे हैं, उनके रिएक्शन वीडियो के रूप में मैंने ऐसे एपिक सीरीज चला रहा हूँ मैं। बड़ा उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे उस पे व्यूज आ रहे हैं। आप भी उसको एक बार जरूर देखें। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, विटिलिगो, हाइट कम है नॉर्मल से, श्वास, एक्जिमा, जो ये स्पेक्टिकल्स तो नहीं लगे हैं, कोई हृदय रोग की हिस्ट्री, कैंसर की हिस्ट्री, कोई और खुद के परिवार में कोई पीड़ित तो नहीं है, पिता के परिवार से कहीं कोई हिस्ट्री तो नहीं आ रही है, माता के परिवार से कोई हिस्ट्री तो नहीं आ रही है। दिनचर्या जरूर पूछना चाहिए, सवेरे का क्या रूटीन है, कॉफी, दूध, ये सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं या नहीं करते हैं, व्यायाम करते हैं नहीं करते हैं, व्यायाम करते हैं तो कौन सा व्यायाम करते हैं, समय, ठंडा पानी, गर्म पानी, स्नान कैसे करते हैं, स्नान के बाद क्या हवा में जाते हैं या नहीं, धूप से आकर स्नान करते हैं या नहीं। मैंने कल हेतु की बात की थी। कार्य कारण भाव हमारा सिद्धांत है। मैंने कहा था कि यदि आप कारणों को आप अगर पकड़ लेते हैं तो कार्य का पता चल जाता है। यानी कि अगर आप इस हेतु को अगर पकड़ लेते हैं तो फिर आपको उससे औषधि व्यवस्था पत्र बनाने में आसानी होती है। तो ये यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे काम का समय, कार्यस्थल, कैसी जगह पे कोई वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम तो नहीं है, काम का स्वरूप कैसा है, एसी, नॉन एसी। आजकल बहुत सारे लोग गर्मियों में दिन भर एसी में बैठते हैं, पसीना नहीं निकलता है बाहर, स्वेदावरोध रहता है। काम का स्वरूप अगर बैठ कर करते हैं तो बौद्धिक काम ज्यादा है, मानसिक तनाव कितना है, ड्यूटी की शिफ्ट कितनी है,
कंप्यूटर का वर्क क्या है, टाइपिंग, व्हीकल ड्राइविंग, इसको केतकी जी ने ट्रांसलेट किया है। केतकी जी को भी याद कर लेते हैं। भूख कैसी है, अच्छी लगती है, नहीं लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। खाने का समय क्या है, नियमित है अनियमित है। आहार का समय जब भूख लगती है, खाने का समय होता है नियमित है या जब भी मर्जी तब खा लिया। गृहिणी, आप दोष चिकित्सा अध्याय में आप देखेंगे तो इसके लिए पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं, समसन, विषमसन और अध्यसन। तो यहाँ पर इसी को एक्सप्लेन किया गया है। खाने का समय क्या है, खाना खाने में आहार क्रिया, खाते समय बच्चों में आजकल बड़ा देखेंगे आप कि इधर मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं और इधर खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, चिंता विचार। खाना खाने में कितना समय लग रहा है, नाश्ते में क्या समय नाश्ता करने का है, प्रमुख खाद्य क्या है, प्रमाण क्या है। इसके बाद खाद्य पदार्थों का विवरण बड़ा अच्छा दिया है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको नमक की मात्रा कितनी है ये सब लिखा है। मूंगफली, पालक, मेथी क्या खाते हैं इसमें टिक कर सकते हैं आप। कमलेश जी जो हैं थे हमारे संभाषा में बहुत लगातार जुड़ते थे, कमलेश जी को हम इसी माध्यम से याद करते हैं। कमलेश जी ने ये डिजाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। आपका किया हुआ जो काम है वो अभी भी हमारे पास सेव्ड है। नूडल्स खाने का, फास्ट फूड खाने का बड़ा लोगों में क्रेज रहता है। ये कि ऊपर फ्रिज में रखी हुई दाल तो नहीं लेते हैं। उपवास का क्या सीक्वेंस रहता है। उसके बाद पानी का क्या हिसाब किताब है, खाना खाने से पहले पीते हैं कि खाने के बीच में पीते हैं कि खाना खाने के बाद पीते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें और बड़ी अच्छी से लिखी है। मल प्रवृत्ति में मल कैसे का कैसा है, कितने बार है, समय क्या है, मल प्रवृत्ति में लगने वाला समय क्या है, बहुत बढ़िया चीजें सब दिखी है। मूत्र प्रवृत्ति मैं आपको केवल एक बार गो थ्रू कर दे रहा हूँ। स्वेद प्रवृत्ति क्या है, रजह प्रवृत्ति कैसी है, अगर महिला है तो उसमें वैवाहिक जीवन के बारे में सभी चीजें इसमें आई है। निद्रा के बारे में अगर देखें तो निद्रा की पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। नेत्र संबंधी देखें आप तो नेत्र संबंधी भी पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। मानस भाव का परीक्षण आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो चिकित्सकों के लिए मॉडर्न का, आप लीवर को पैल्पेट कर सकते हैं, स्प्लीन को देख सकते हैं, अम्लाइकल रीजन को आप देख सकते हैं। आप जानते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। चेस्ट एग्जामिनेशन, ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, हृदय को देख सकते हैं, ईएनटी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, टूथ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा आप सब जानते हैं। और कोई आपने इन्वेस्टिगेशन कराया है, कोई अन्य विशेष निदान है, दोष, दूष्य, अवस्था, प्रकृति, और फिर आप बाद में चिकित्सा पत्र बनाते हैं। वैद्य अरविंद पाठक जी की फोटो यहाँ पे आ गई, कमलेश जी का नाम आ गया और ट्रांसलेटर जो है वो केतकी जी का यहाँ पर नाम आया। तो मैंने आपको केवल रिवीजन कराया है ये। तो ये जरूर आप जो है इस केस सीट को आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से, जो लोग बाहर देख रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये सबके पास है। जो अभी एक आध वैद्य लोग ज्वाइन हुए हैं अभी तो उनको ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने भी कुछ नहीं किया है, मैंने भी ये ऐप से ही खोला हुआ है। ये ऐप में ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये रुग्ण परीक्षण प्रपत्र करके मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसको बखूबी बड़े आराम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है ये आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ये रुग्ण परीक्षण प्रपत्र है। इसको क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। और कई लोग पूछते हैं डाउनलोड कैसे होगा, फिर यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो हमारे ऐप पे सभी चीजें हैं। अभी हमने कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक भी इसमें अपलोड की है, जो बहुत बड़ी फाइल है। मैं केवल आपकी जानकारी देना चाहता हूँ। पारद संहिता, ये पारद संहिता का पार्ट 1 और पार्ट 2, जिनको रसशास्त्र में इंटरेस्ट है, नाड़ी विज्ञान के नोट्स मिल जाएंगे। नाड़ी परीक्षा पर बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएगी। ऐसे ही पंचकर्म का प्रपत्र एक मैंने बनवाया था, वो भी यहाँ मिलेगा आपको। इसी प्रकार से आपको मर्म चिकित्सा के विभिन्न आचार्यों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारी कुछ मैगजीन्स के अंक भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपको अलग अलग जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बुक हैं, फार्मूला, समीर जमदग्नि जी की, वैद्य समीर जमदग्नि जी की फार्मूला बुक भी यहाँ पे है। नाड़ी दर्शन, निदान चिकित्सा हस्तामलक, रावण के द्वारा रचित अर्क प्रकाश, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, आरोग्य चिंतामणि, पंच भौतिक चिकित्सा पर स्थित बुक, नारायण चिकित्सा, मॉडर्न की भी बुक्स हमने इसमें डाला है। इस कौमार भृत्य की पुस्तक भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। अग्निकर्म में डोगटे सर की पुस्तक मिल जाएगी आपको। अनुपान दर्पण मिल जाएगा, चिकित्सा चंद्रोदय मिल जाएगा।
इतनी सारी किताबें हैं, आप पढ़ते रहें, आप थक जाएंगे, पर यहाँ किताबें खत्म नहीं होंगी। और ये क्रम जारी है हमारा। इस ऐसा ही आपको एक और मैं समझा दूं, स्टडी मटेरियल सेक्शन में ही अगर आप जाएंगे तो आपको संभाषा के पुराने सारे वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। कई लोग जानकारी नहीं, यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, यहाँ पे वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपको सारे पुराने वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। हमने सारे अपने जो वीडियोस हैं, संभाषा के सत्र हैं, इन सबको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो आप यहाँ से आप जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, चरक संहिता पे जो लेक्चर हुआ है ये भी अपलोड हो गया है, या किस तरह की संभाषा आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप संभाषा को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारी पुरानी संभाषाएं भी इसमें, जो 3-3 साल पुरानी पुरानी आपको संभाषा है वो जाएगी। तो ये हमने आपको, ये देखिए आप संभाषा यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि इस प्रकार से आप जो है वो ऐप से के थ्रू भी जो है आप हमारी तमाम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे वैद्य शशि तिवारी जी जो है, तकदीर सिंह जी, संदीप कुमार जी, आज हमारी महिला चिकित्सकों में वर्षा जी और वैद्य शशि तिवारी जी ही दिख रही हैं। एक वीवो V2143 के नाम से कोई है, पता नहीं कौन है, नाम नहीं बता रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। चलिए, मंगला मैडम जी भी आ गई हैं, वाह बहुत बढ़िया। वीवो V2143, बताइए नाम बताइए सर आप अपना, या मैडम है तो मैडम जो भी हैं, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, नाम से आएंगे तो अच्छा रहता है ना। वीवो V2143 आपके मोबाइल का दिख रहा है, वो हाथ खड़े किए तो आप अनम्यूट कीजिए ना सर, मैडम जो भी हैं जी। बताइए, हैंड रेज किया है आपने, पर आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी हाँ, उस लेंथ को लगातार हिट करते चले गए और कई बार आप बल्लेबाज को मुझे लगता है कि शायद ये हमको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। तो मंगला जी का स्वागत है, वर्षा जी का, वर्षा जी, मंगला जी, मैं आप सभी को, कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं मैं, और फिर आप यहाँ पर अपनी अपनी संभाषा का डिस्कशन करिए, अपने अपने केसेस को बताइए, अपना अपना जो है वो चर्चा कीजिए। मैंने आपको थोड़ा सा केस सीट के बारे में आज थोड़े बहुत जानकारी जो मुझे लगा, मैंने आपके काम की जानकारी दी। रवि कुमार सिंह जी मेरे पास में बहुत सीनियर चिकित्सक हैं। बत्रा सर, आप अगर रवि कुमार सिंह जी से अगर एनोरेक्टल चीजों के बारे में पूछेंगे ना, तो इनको बड़ा एक्सपीरियंस है ये शल्य तंत्र के। हाँ सर, होगी बात सर, बस मैं इनको लाइन पे ले लिया करूंगा सर। हाँ, तो रवि कुमार सिंह जी जो हैं, ये आपको बताऊं मैं, ये सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, और ये यहाँ पर संपूर्णानंद में पढ़ाया भी है इन्होंने। वैद्य शशि तिवारी जी इनकी स्टूडेंट भी रही। और ऐसे आप देखिए, रिटायरमेंट के बाद वो दूसरी पारी शुरू कर रहे हैं। और मैंने जब उनसे पूछा था कि सर आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, तो वो कह रहे थे अभी तो मैं लर्न कर रहा हूँ। तो बत्रा सर और रवि कुमार सिंह सर जो है, वो कितना इनके अंदर इंथुजियाज्म है लर्न करने का। लेकिन ये जरूर ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा शशि तिवारी जी और जो भी यहाँ पे चिकित्सक बंधु हैं, इनसे खोद खोद के आप ज्ञान लीजिए, इनके पास ज्ञान बहुत है। ज्ञान जो है इनसे निकालना पड़ेगा आपको। तो कुछ केसेस अगर इस तरह के हैं, एनोरेक्टल के केसेस हैं, तो आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। और गायनी में मैडम अंजना सक्सेना मैडम है, उनका बड़ा अच्छा वो है। तो शशि तिवारी जी, आपको हम होस्ट बना दे रहे हैं मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर। आप अपने यहाँ पे गुरुजी भी बैठे हैं, रवि कुमार सिंह जी हैं, तो इनसे कुछ भी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप अब इस सेशन के होस्ट हैं। आज रविवार को बढ़िया से सत्र हमारा होना चाहिए, हम इसको फेसबुक से एंजॉय करते हैं। चलिए, आप होस्ट हैं, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर। अभी हैंड रेज किया था ना सर ने, वो एक नहीं, अच्छा वो लेफ्ट हो गए। वीवो समथिंग से कोई था, कोई अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई कुछ बताना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। वर्षा कौशिक मैम, नमस्ते मैम, बताएं मैम। प्रणाम मैम, नमस्ते। नमस्ते सभी को, प्रणाम सभी को। मैम मुझे पूछना है, एक पेशेंट है 36 ईयर की, और उसको कमर के नीचे से पेन होता है, पूरा नीचे एड़ी तक, और उसका SLR पॉजिटिव आया है। लेकिन मतलब उसको मैंने लेटने के बाद ऊपर पैर करने के लिए बोला तो काफी दर्द है, उसको नहीं कर पा रही। पहले आप बताओ, एक ही साइड है, सभी तरह की, दोनों पैर में। ओके। और वो 8-9 महीने पुरानी एक लंबोसेक्टरल उनको MRI कराई है, तो उसमें उसके में L5S1 थोड़ा सा कुछ क्या तो था, डिस्क बल्ज तो नहीं है लेकिन कंप्रेशन है थोड़ा सा। अच्छा, कंप्रेशन, डिजेनरेटिव चेंजेस तो नहीं है?
डीजेनरेटिव तो नहीं है, नहीं ऐसा उस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैं 8 एक 9 बार फिर मंथ से पहले पढ़ फिर देती हूँ। उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था? हाँ हाँ जी मैम, अभी मतलब वो 1 महीने पहले तक वो एलोपैथिक ही ले रही थी, हाँ 2-3 जगह से लिया है उनने, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। कोई भी पेन किलर उनको दी जा रही थी, उससे मतलब एक रत्ती भर भी आराम नहीं आया, ऐसा उनका कहना था। तो मैम एक तरीके से समझ लो, जब किसी को पेन किलर से आराम नहीं आया तो वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अपसेट है, पहली बात तो ये है। और उनको ज्यादा जी तकलीफ रही हुई तो दबा करके बढ़िया बढ़िया उन्होंने दवाएं भी खा रखी होंगी। तो जब आप अपने हाँ पास ट्रीटमेंट मतलब करने चल रहे हो तो 8 9 महीने पुराने एमआरआई पर मत वो करो, आप अपना फिर से एक जी करा लो। क्योंकि एलोपैथी की जी किसी मेडिसिन में ये तो होता नहीं कि रीजनरेट कर दे, सिंपल सी वर्ड में बात कहूँ हाँ तो, है ना? जी तो मैम आप एक अपना फ्रेश एमआरआई कराए रहोगे तो आपको एक बहुत बढ़िया बेहतर आइडिया लग जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात तो जी है, ऐसे पेशेंट की ग्रहणी दृष्टि जरूर देख लीजिए। और पक्का सी बात है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह यूटीआई वगैरह की हिस्ट्री मिलेगी। और वो यूटीआई भी हो सकता है कि कई बार बहुत माइल्ड फॉर्म वाली यूटीआई हो। जी ठीक है, मतलब माइल्ड फॉर्म वाली मतलब कि पेशेंट को बहुत हल्की फुल्की तकलीफ रहती है, अगर आप कंप्लीट करा भी हाँ, लोगे तो ना समझ में तो नहीं हार्डली आता। पसल्स जी 1 या 2 आते हैं बस, और कुछ जी रिपोर्ट जी नहीं आता है। तो आप उस बेसिस पर ट्रीट कर सकते हो कि पेशेंट को यूरिन कितनी बार हो रही है दिन में, कितनी बार रात में हो रही है। तो उसमें ये जी नहीं सोचना है कि प्रमेय है, मैक्सिमम पहले आम सोचिए। अगर किसी को, मेरा मानना है कि रात में भी यूरिन हो रही है और सारी चीजें ठीक ठाक है, तो आम अगर रहता है तो आम वाले पेशेंट को, या जिनको ये होता है कि कुछ लोग के साथ में आपने देखा होगा कि उनको प्रॉपर यूरिनेशन नहीं होता, मतलब एक बार में करके ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता, तो उनके ब्लैडर में थोड़ी यूरिन रह जाती है, थोड़ी बहुत जी हल्की फुल्की जो पीआईडी वाला केसेस चलता रहता है, मतलब यूटीआई साथ में पीआईडी। तो वो क्या होता है, उसकी वजह से उनको बार बार इवैक्यूएट करने जाना पड़ता है। तो दिन में तो उनको पता नहीं जी चलता है, क्योंकि दिन में वो कितनी बार गए। रात में क्या होता है कि भाई सोता है इंसान, नींद डिस्टर्ब होती, तो इसलिए इंसान रात को कंसिडर करता है। अदरवाइज बोल देगा कि जी मूत्र ठीक है। जैसे कल वो पीरियड हिस्ट्री वाली अगर पेशेंट को आपने देखा होगा, तो पहले वो सब कुछ बोल रही थी ठीक है, बाद में किसी तरीके से कन्फेस किया कि हाँ मेरे को यूरिन होल्ड करने की आदत थी। अभी और अच्छे से उनको जी पूछा जाता है घुमा फिरा करके ना, तब वो बताती है और भी चीजें। तो कई बार पेशेंट यूरिन जी के मामले में तब तक नहीं बताता जब तक बहुत बर्निंग नहीं हो या बहुत अर्जेंसी जी नहीं हो। तब तक आप देखो, कभी नहीं कोई बोलता कि मुझे कुछ यूटीआई यूटीआई टाइप का साइन सिम्टम है। कई बार आप पीबी करोगे तो पीआईडी टाइप का साइन सिम्टम दिखेंगे, पेशेंट बोलेगा ना जी सब कुछ ओके है। ठीक। जी तो एक तो पहले ये करा लो कि एक आप उनका फ्रेश जी एमआरआई करा लो। और चूंकि अपनी मेडिसिन चलानी है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आयुर्वेद की मेडिसिन चलाने से पहले एलएफटी आरएफटी पेशेंट का जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि मान लो कि हम आरोग्य जी वर्धनी भी चलाते हैं ना, तो कुछ लोगों को बोलने का मौका मिलता है कि नहीं जी हमारी तो फंक्शन सारे ठीक थे, अभी आयुर्वेदिक हाँ दवा खा करके हुआ। तो एक सीबीसी आरएफटी एलएफटी, और अगर पेशेंट थोड़ी सी भी मोटी लग रही है या उसके बिहेवियर में बीपी वगैरह टाइप का कुछ भी नजर आ रहा है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस वगैरह है, तो लिपिड प्रोफाइल भी जरूर करा लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक। तो एक बार जी अपना कंप्लीट अपना ब्लड टेस्ट वगैरह सारा करा लो, पहली बात है। ग्रहणी दृष्टि का देख लो कि कहाँ पर है, स्टिकी स्टूल है क्या है। जैसे वातज में स्टेन पड़ता है, कफज में भी थोड़ा सा पड़ता है, पित्तज वाले में नहीं पड़ता लेकिन रहता है वो भी है। तो वो थोड़ा सा जी आप कोई माइल्ड विरेचक में दोगे ना, चाहे एरंड पाक जी वगैरह भी दोगे तो इससे बहुत बढ़िया पड़ता है। या एरंड भ्रष्ट की दे सकते हो, घृत भ्रष्ट की, आपको जो भी पसंद हो। हरितकी का एक कॉम्बो दे लो, या हरितकी चाहते हो आप कम लगाओ, साथ में तो दीपन पाचन भी होता रहे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जी पेशेंट का देख लेना अपना हाइट वेट वगैरह के हिसाब से। अदरवाइज 3 से 5 जी ग्राम हरितकी में 2 ग्राम शुंठी डाल देना। और अगर बीपी उपी की जी तकलीफ नहीं तो हल्का सा मैम उसमें सेंधा सॉल्ट डाल देना। तो जी उसका फायदा क्या होता है कि हरितकी आपका अनुलोमन करेगी, और आपका जो शुंठी है आम का पचन करेगी। और सेंधो जो होता है ना वो जी थोड़ा सा योगवाही और सरगुण का होता है, तो सिस्टम के फंक्शन को जी बढ़ा देता है, लेकिन वो डालना चाहिए बहुत थोड़ा सा, जिससे मतलब पैलेटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस जी तरीके जी से वो कर दिया। और साथ में अभी जब ज्यादा दर्द है तो आप चाहो तो कटिबस्ती करा सकते हो, कटिबस्ती से जी भी रिजल्ट आ जाएंगे। और जब दीपन जी पाचन अनुलोमन अच्छे से हो जाएगा तो फिर बाद में आप क्षीरबस्ती वगैरह देना। और पेन किलर के रूप में मैम देना चाहते हो तो महायोग राजगुल्लो के साथ में बृहद व चिंतामणि रस, अच्छी कंपनी का ले जी लेना, डाबर साबर का। देखो ओपन फोरम में नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल दिया। तो आप इसका अगर कॉम्बो चलाओगे तो भी पेन किलर के रूप में बहुत बढ़िया काम करेगा। आप नस्य में करा सकते हो, नाभि पूर्ण करा सकते हो, पादप करा सकते हो। क्योंकि अगर सिंगल एक साइड होता तब तो मान लो सियाटिका होता, डबल साइडेड जी है तो हो सकता है सियाटिका नहीं हो। और हाँ, पारिजात इसमें इसके बढ़िया का। रिपोर्ट में लिखा हुआ है ब्रॉड बेस्ड पोस्टीरियर सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन एट L4-5 हम्म abutting the bilateral transverse nerve root। और सेकंड पॉइंट है माइल्ड डिस्क बल्ज एट L5-S1।
हाँ तो मैम अब ये समझ लो, ये हिस्ट्री आपको बोल रही है 9 साल पुरानी, 9 महीने पुरानी। हाँ नहीं नहीं, ये 9 ये तो रिपोर्ट है 9 महीने पुरानी, प्रॉब्लम उसको 8 साल से है। हाँ वही मैं आपको बताने वाली थी कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम आपको जहां पर भी डिस्क बल्ज मिल जाए या जहां पर भी डिजेनरेटिव मानकर मिल जाए, आप इसमें जी। वेलंकर सर का लेक्चर सुनना या किसी और का है, मुझे नहीं याद है, मेरे पास रिटर्न नोट्स में कहीं पड़ा होगा, तो उन्होंने तुरंत बताया हुआ है कि ये कभी भी एक्यूट केस नहीं होता है, ये बहुत क्रॉनिक जी, केसेस होते हैं। क्रॉनिक है। क्योंकि जी और देखो वहां एक प्रोट्रूड हुआ है, प्रोट्रूड होने का मतलब है कि कोई चीज बाहर निकलेगी तो दूसरे को धक्का मारेगी, है ना, तो एक जी तरीके से नर्वल सेंसेशन होगा। तो जब नर्वल जी सेंसेशन होगा तो पक्का सी बात है कि प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो इसमें मैम कटी बस्ती करो और आपको ना सचर की वो दो, मात्रा बस्ती दो, भले चाहे आपको मात्रा लगेगा बस्ती। पेशेंट की अग्नि बड़ी कम है तो आप 10 ml से शुरू करो। जैसे रवि सिंह सर अभी जी ज्वाइन करे मैम, हैं तो वैसे मुझे मैंने उसको 15 हम्म दिन आम पाचक वटी चलाई थी हम्म और उसका कहना है कि उसको भूख भूख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम थोड़ा तो रहता ही है, इसलिए मैंने आम पाचक वटी दी थी सर की। मैम आम पाचक का अपना डोज के हिसाब से चला दिया करो, आम का पचन तो सब में करना चाहिए, आज की डेट में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है। बट जो पेशेंट ये बोले कि मुझे पेन किलर से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका पहला हाँ हिसाब ये रख लेना चाहिए कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब है बंदा। डिस्टर्ब है। जी तो मैम। उसके लिए क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल की ये बोलो कि ये मैंने आपके लिए स्पेशल मेडिसिन बनाई है, जैसे मान लो यही आप हाँ दे रहे हो ना, हरित की सूंठी अपना और थोड़ा सा हाँ संदो डाल करके या सवरचल डाल लो, देख लो जो भी जरूरत है, नहीं तो और लग रहा है तो थोड़ा जी सा उसमें हींग भी डाल लो, डोज के हिसाब से देख लो कि हर डोज में मुझे आधे ग्राम हींग जाना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ हींग यूज करना घृत भर्जित ही, ठीक है, जी प्लेन हींग मत डाल देना गलती से प्लीज। जो जो आप बना रहे हो अपने पास इसलिए मैं बता रही हूँ, मार्केट वाले तो ऐसे नहीं आते, जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं इसलिए अपना बता पा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जी। जब आप बोल दोगे ना कि ये आपके लिए स्पेशल मेडिसिन बनाई है, ये पक्का काम करेगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कई बार पोस्ट के अंदर दोष होता है और वही सिंपल लैंग्वेज में समझो कि गैस इधर उधर विचरण कर रही है बात, कि जहाँ वो जा रही है स्तन संसर्ग रहेगा वहीं दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इसको जब कटी बस्ती के साथ इस तरह के देंगे और होगा तो आराम आ जाएगा। और जी ज्यादा आपको लगता है तो आप ये भी करा सकते हो, मतलब शिरोपिचू वगैरह, जैसे पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो तब तो शिरोधारा कराओ, नहीं अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो शिरोपिचू करवा लो। अफोर्डेबिलिटी तो ठीक है मैम, वो थेरेपी के लिए आ ही नहीं सकती, थोड़ा सा 30 किलोमीटर दूर है, तो वो डेली तो वो लोग मैम नहीं ऐसा आ करो, सकते। एक बार बुला लो, एक बार में उसको नाभि जी पूर्ण कर दो, एक दिन के लिए बोलो कि 2-3 घंटे के लिए आप आ जाओ, नाभि पूर्ण हाँ कर दो जी और बता दो। कैस्ट्रॉल से करोगे जी बहुत सस्ता भी पड़ेगा और पेशेंट का वातावरण अनुलोमन होगा ही होगा, ठीक है। होगा। और जी एक मैम सस्टेन डोज हाँ में होगा, उसको बोलना कि डेली करना है और ज्यादा उसको नहीं करना। बोलो एक सीधा सा है कि या तो ऐसा करो, ऐसे पेशेंट के लिए अपने पास रात को। स्टील के डब्बे में कॉटन डालकर कैस्ट्रॉल डाल करके दे दो और उसका अपना जी चार्ज ले लो, 50 रुपए 100 रुपए का डब्बा होगा और उसके अंदर अपना डाल करके दे दिया, ये इतने का है, ये डेली करना है। उसमें छोटे छोटे बिल्कुल बहुत छोटे छोटे कॉटन के डाले, बड़ा डालोगे तो चलने फिरने में गिर जाता है। रात में लगा करके जी पक्का सा सो जाए और 2 इंच अंगुल में थोड़ा सा वो कर ले, मतलब उसी कैस्ट्रॉल से एक ही उठाएगी ना। अभी मैं एक पेशेंट का कर रही हूँ नाभिपूर्ण, तो मैं जी जी बल्कि कल शेयर कर दूंगी आपको। तो नाभिपूर्ण जरूर जी जी करवाइए, नस से एक बार दे दीजिए, जैसे मैंने अभी कल जी सर के छिरबला से एक पेशेंट को नस से दिया, तो परसों दिया जी था, जी तो कल वो मेरे को बोले कि बड़ी अच्छी नींद आई मैम, मेरी नाक खुली खुली सी लगी, क्योंकि जब मैंने खोल कर देखा नसें करने चली तो अंदर में पूरा इन्फ्लेमेशन था, बुजुर्ग थे जबकि। जी तो जी मेरा कहने का मतलब है जब ये सब कराओगे ना आप, तो एक बार में सारा करा दो, तो नस भी पेशेंट अपने आप ले हाँ सकता है, नाभि पूर्ण भी ले सकता है, शिरोपिचू भी, और अपने पास से कोई दे जी दो, चाहे ब्राह्मी घृत चाहे जो दे दो, बोल दो कि इससे आपको जी जी लगाना है, सरकाधिपति मर्म जैसे सीमंत मर्म बोले हैं थोड़ा सा वो करना है, और ओम का जी उच्चारण करवाने को बोलिए। पेशेंट हिंदू है कि दूसरी कास्ट का है? हिंदू है हिंदू है। हिंदू है तो आप बोल दो कि जी गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र लगा लें धीमी आवाज में, जी मतलब बहुत वैसा नहीं लेकिन पता भी उनको चले। और महामृत्युंजय मंत्र के अपने ही भी बहुत बढ़िया सा मतलब वो होते हैं, तो बोलो महामृत्युंजय रिजल्ट मंत्र जी लगा कर करना है, करवा लो, रिजल्ट आ जी जाएगा। जी और मैम एक चीज और मुझे याद आया था, इसमें कुछ मर्मा के पॉइंट्स वगैरह होते हैं जो सर ने बताया नहीं थे, कटिक तरुण वगैरह ये सब सारे पार्श्व संधि हाँ वगैरह, हाँ तो जी वो जी। सब भी कर लो आप। अभी तो मैंने उनको वही वो इंद्रवत मर्म और जो अपने मतलब जानु संधि के ऊपर नीचे जो जो है हम्म वो बस बोले हैं, और आज हम्म उसको कपिंग की है, तो कपिंग से हम्म भी उसको थोड़ा तो आराम आ गया था अभी उस टाइम, तो बोल रही थी कि हाँ अभी नस में उतना खिंचाव नहीं, उतना दर्द भी नहीं है, हम्म लेकिन अब आएगी वो 15 दिन बाद। और और जिस एक दिन आए दूसरा उस और दिन केस कटी है। बस्ती भी कर दो, जब अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो एक दिन कटी बस्ती भी हाँ कर दो। जी और जब कटी जी, बस्ती करने उसके लिए वाले तो मैं उसके यही गुड सोच ऑयल। रही हूँ कि कटी बस्ती और मात्रा बस्ती दोनों ही कर दूंगी मैं उस दिन। हाँ
हाँ जब भी आए। और अगर आपको हाँ। लगता है तो पेशेंट की किसी अटेंडेंट को सिखा दो मात्रा बस्ती, और 10 ml की जी। डलवाओ, और उनको ये बता दो कि जी देखो जी। हम करते हैं तो 50-60 ml करते हैं, आपको 10 ml इसलिए कि आप अपने हाथ से दोगे, और बस प्रिकॉशन हाँ में हाँ ये रहे कि भाई शुरुआत में ऑयल गिरा देना है, और बाद में सिरिंज में हाँ। 1-2 ml। तो 2 ml मत बोलो, पेशेंट को बोलो 5 ml, क्योंकि वो कंजूसी करने लगते हैं ना, और उसको कर देंगे तो एयर की चली जाएगी। तो एयर जी नहीं जी। जाना चाहिए मात्रा बस्ती में, जी सिर्फ मैम। इतना ख्याल रखना होता है। तो उनको बोलो 2 ml जी पहले ऑयल निकालना, 5 ml कम से कम सिरिंज में बाद में बचना चाहिए। और जी। हमेशा तेल सुखोष्ण करके करना है। और चाहो तो सिर्फ सहचर दे दो, और सहचर में मैम वो डाल दो, क्या बोलते हैं, सैंडो थोड़ा सा, मतलब जी 1 ग्राम डालना है या 1 ग्राम से कम। और मैम शतपुष्पा 1 ग्राम। जी। बहुत बढ़िया है, शारंगधर में मैंने उस दिन रेफरेंस देखा, और अभी किसी वेबिनार में एक मैम ने इस बात को शेयर किया था कि मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो जी आप ऐसे ऐड करिए। तो मैं वही सोचने लगी कि कहाँ से रेफरेंस आया, तो मैं रेफरेंस जब पढ़ी शारंगधर ना, तो शारंगधर में ही ऐसे लिखा हुआ है। तो आप करके देखो मैम, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। और मैम एक स्पाइनल सॉरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, का 88 ईयर्स के हैं वो, तो उनको अभी प्रॉब्लम ये एलोपैथिक उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो लेंगे वही एलोपैथिक ही लेंगे। और उनका क्या है कि खड़े होते हैं तो कभी कभी, रोज नहीं हो रहा है, लेकिन हर हफ्ते 10 दिन में उनको अचानक से थोड़ा सा चक्कर टाइप का आता है और वो गिर जाते हैं। तो मैम उनका अंशमर्म तो स्टिमुलेट कराओ ही, अंश हो गया, छिप्र हो गया, खुरपर उड़ी आड़ी, आड़ी जो है अपने आप से थोड़ा सा बहुत जी मतलब परमात्मा को प्रार्थना करके शंकर भगवान का नाम लेकर करो, तुरंत रिजल्ट आएगा। तो भगवान जी का नाम लेकर उनको ये कर दो। और इसमें भी बस्ती बहुत बढ़िया काम करेगी, ग्रीवा बस्ती से ज्यादा मुझे लगता है कि ग्रीवा बस्ती तो कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मात्रा बस्ती दो, क्योंकि ग्रीवावस्थी मैम ओल्ड। वो अपने घर पे ही करवाना चाहते हैं, तो वो तो मैंने उनको बोला है कि नहीं तो मैम ग्रीवावस्थी ऐसा मैंने करा करो मतलब। ना, ऐसे केस में बोला करो थेरेपिस्ट जाएगा, थेरेपिस्ट का सर होम विजिट का ये चार्ज है। हाँ हाँ, नहीं थेरेपिस्ट तो जाएगा वो ठीक है, लेकिन फिर भी घर पे ग्रीवावस्थी तो बन नहीं पाएगी, तो मात्रावस्थी और नस से दे सकते हैं कि नहीं? मैम नस से तो दिया ही जाता है, हालांकि नॉर्मली आइडियली है कि 80 साल से ऊपर नस से नहीं दिया जाता है ना। तो हाँ आप नस से वही मत वही दो, आप दिक्कत है। प्रतिमर्श दे दो ना। जी आप 2 ड्रॉप से शुरू करो ऐसे पेशेंट को। अब जी जैसे अभी मैं एक सर का कर रही हूँ 70 से ऊपर है, तो मैंने उनको फर्स्ट डे शायद 15 ड्रॉप डाला था, दूसरे दिन मैंने 28 ड्रॉप डाला था, ऐसे मैं लगातार उनकी डोज इंक्रीज करूंगी। तो वो तो 70 के ही है। तो अगर दिमाग में कभी ऐसा डाउट रहे तो क्या करना चाहिए, सिर्फ 2-2 ड्रॉप डाल करके देख लो। जी, नहीं क्योंकि वैसे अभी मैं हेल्दी है वो, हाँ मतलब वो स्ट्रांग है बॉडी, ऐसे एकदम जीर्ण शीर्ण नहीं है, हम्म पर वही 88 ईयर्स के हैं। और सर्वाइकल में मेरे हिसाब से मतलब नस से ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसी चीज से नहीं आएगा अगर अपन करेंगे तो। हाँ हाँ वो तो है, जैसे ये को मतलब एक इंडिकेशन है ना कि इतने से इतने एज वालों को ही दिया जाता हाँ है। एज कि वालों को। जब ये जी दिमाग में डाउट रहे तो प्रेगनेंसी तो है नहीं भाई कि हम हार्मोनल चेंजेस कर देंगे, है ना। तो हाँ हम जी 2 ड्रॉप जी से शुरू करके देखते हैं, आज मान लो हमने 2 दिया, 2 का सब कुछ ठीक ठाक लगा, तो अगले दिन हमने 3 कर दिया, फिर 4 कर दिया, मतलब उनको एक ड्रॉप करके आप बढ़ा लो, जो मैं समझती हूँ। आगे जी आपका जी अपना मतलब वो है, बुद्धि विवेक है, जी देख लेना। क्योंकि बहुत सारी जी चीजें, जैसे मैं भी शारंगधर ही पढ़ रही थी, तो उसमें ही था कि मान लो कुष्ठी के लिए, प्रमेही के लिए पंचकर्म निषेध है, कि मतलब एक लिए बमन है, एक लिए विरेचन निषेध है, हाँ इमरजेंसी जी। कंडीशंस में दिया जाता है। हम्म। जैसे मैंने उस दिन शेयर किया था, याद है कि बस्ती का था कि प्रमेही को दी जा सकती है, मधुमेही को जी नहीं दी जा सकती है। तो मधुमेही जी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये जी जो होते हैं बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंशिएशन होते हैं। और उसके बाद तो आपका अपना होता है कि अगर आपको लगता है कि दे देना है, तो उसमें लोअर डोज में, तो जैसे रवि सिंह सर ने, अगर आपको याद होगा तो सर ने पिछली बार डिस्कस किया था, हाँ तो सर जब मात्रा जी बस्ती देते मात्रा थे सर 10 ml ही देते देते थे। हैं। अब हम लोग जी 60 ml जी घुसाते हैं, कई बार पेशेंट का बाहर भी आ जाता है। और 10 ml हाँ के तो चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, क्योंकि जितना एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे मैं एक पेशेंट को मात्रा बस्ती दे रही हूँ, अभी मैंने काउंटिंग कल बता दूंगी कितनी दे चुकी, 2 महीने से तो चल ही रहा मैम एटलीस्ट। तो जी 2 महीने में जितनी भी उनको मात्रा बस्ती गई होगी, अब उनका कॉन्स्टिपेशन 100% जाकर अब सॉल्व हो गया। नहीं तो हमेशा वो चिल्लाते रहते थे कि मैम मेरा कॉन्स्टिपेशन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी रात्रि जागरण की भी मैम हिस्ट्री थी, उल्टा पुल्टा खाने की भी हिस्ट्री थी, और भी ओल्ड एज के हैं, लेकिन मतलब बहुत कुछ में मुझे लगता था प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको बोल भी दिया था कि सर जब तक आपका रात्रि जागरण नहीं सुधरेगा तब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होगी। बट थैंक गॉड मात्रा बस्ती का कि अब उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है। तो अब उनको प्रॉब्लम है कि मैम मेरे गाल पिचक गए हैं, गाल में मेरे फैट नहीं है। तो मैंने वही जो सर वाला है ना, कि मेरे नेचुरोपैथी में भी है कि अगर आप चाहते हो गाल फूले फूले रहे तो फुलाने पिचकाने वाला गाल का एक्सरसाइज करो, वो बताया। और फिर आज मैंने उनको गंडूश बोला दूध से करने के लिए, क्योंकि घी वगैरह सो जी कर नहीं पाएंगे।
मतलब घी उनको पीना ही मुश्किल होता है। तो मेरा कहने मतलब है वो बता दिया है और साथ में उनको खान पान बताया, थोड़ा थोड़ा इसका करेंगे तो आगे आराम आ जाएगा। उनका नस्य वगैरह नहीं हुआ है तो ये सभी चीजें करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार पेशेंट कुछ कुछ बेवकूफियां कर रहा होता है और फिर कंप्लेन करता है कि मेरी ये चीज मतलब सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो आप ऐसे करो जी मैम, परमात्मा ने चाहा बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। जी मैम। और किसी को भी मैम को गाइड करना हो, मंगला मैम प्लीज गाइड करें मैम को। शशि मैम, मैं क्या बोलती हूँ, वेलनकर सर का कहाँ पर है लेक्चर? मैम वेलंकर सर का तिक्तचीर बस्ती पर है और वेलंकर सर का उस पर है, क्या बोलते हैं, हर्षल वैद्या ग्रुप पर है। और मैं कौन जो मैम को बता रही थी कि डिस्क कौन से बल्ज ग्रुप का, पर? वो एक्चुअल में किसी ऑर्थो वाले का था, मतलब आयुर्वेद का ही। तो उन्होंने ही बोला था कि अगर कभी किसी का डिस्क बल्ज आ रहा है या सिंपल सी बात है डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो कभी एक्यूट नहीं होता है। पेशेंट भले आपके सामने बोले कि जी मुझे आज पहली बार दर्द हुआ है, अगर एमआरआई करा करके आपकी ये फाइंडिंग आ गई तो आप ये समझ लो कि कम से कम 2 से 3 साल पुरानी बीमारी है। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना मैम, बहुत सारी दवाएं खाकर आते हैं और आपके हाँ पास आकर कहेंगे कि जी मुझे ये पहली बार हुआ है। हाँ तो ऐसे बराबर। पेशेंट के लिए अपने दिमाग में नोटिस करके रखिए कि ये फर्स्ट टाइम वाला केस नहीं है, ये केस पुराना है। चूंकि 2-3 साल पुराना अगर मान लो तो नॉर्मली ये माना जाता है कि कोई चीज जितने साल पुरानी एटलीस्ट उतने महीने तो मुझे दो, है ना। दूसरी बात देखो, अभी इसी बात से और चीज याद आ गई कि ऐसे पेशेंट को हमेशा बोलना चाहिए, अगर हिंदू हैं तो सूर्य को अर्घ दें। और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो तो मान लो सूर्य नमस्कार करें, अदरवाइज सन बाथ जरूर करें। तो वो सिंपल सी बात है कि विटामिन डी जाएगा, क्योंकि इसमें अस्थि धातु की कमी हो जाती है। तो अस्थि धातु जो है रिप्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग सन को। तो सन की जो चीजें करेंगे, मतलब सनलाइट लगना ही चाहिए। और अधिकतर जिन लोग को बोनी प्रॉब्लम होती है मैम, उनके अंदर थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी भी होती है। तो हर कोई जानता है कि सनलाइट अगर जिसको मिलती है तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आता है। आजकल लोगों के अंदर डिप्रेशन आ रहा है एसी की वजह से, कि मतलब बंद घरों में रहते हैं लोग, कमरों में रहते हैं। एक जमाना था कि लोग मैक्सिमम बाहर रहते थे तो उनको सनलाइट मिलती थी तो बहुत अंदर से पॉजिटिव भी होते थे। तो अगर सूर्य की आराधना करते हो, आदित्य हृदय नाम का स्तोत्र का जाप कर सकते हो, अगर ये सब चीजें, तो उससे मतलब और फास्ट रिकवरी होती है। और एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, तो फादर एंड फादर फिगर जो होता है उसको बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो उससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, क्योंकि ये सारे सन के पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। तो जिनका सन का पॉजिटिव ट्रेट नहीं, मतलब सन ठीक होता है, तो उनको बोनी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सन की कुछ कुछ लोकेशंस होती है वहां पर भी होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सारे पेशेंट को ये चीज बड़े आराम से कराया जा सकता है भाई। सूरज की धूप जब निकल जाती है, मतलब सूर्योदय हो जाए, तब उसके बाद वॉक करना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, सूर्य भगवान को अर्घ देना, ये सब फादर और फादर फिगर का रिस्पेक्ट करना। तो इसमें कभी कोई लॉस तो है नहीं। और गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस की या गवर्नमेंट अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट करना, तो इसमें कुछ आपका लॉस थोड़ी है किसी का भी, मतलब जो भी है। अब किसी की आदत ही खराब हो तो अलग बात है कि भाई हर किसी से उलझ जाना है, गवर्नमेंट से खास करके। तो ये चीजें होती हैं। जी मैम। वर्षा वर्षा मैम, पेन किलर के लिए आप महावात विध्वंस रस, एकांगवीर रस और महायुग्र गुल सर ने जी एक बार मैम, बोला, सर ने मैंने उनको दिया था मैम, वात गजांकुश रस दिया, लेकिन महावात विध्वंसक की जगह पे, और महायुगराज गुग्गुलू दिया था, और आसना सप्तक काढ़ा भी दिया, लेकिन मैम उनको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। मैम अच्छा। योगराज गुगुलू जब बृहत्वाद चिंतामणि रस के साथ दिया जाता है तब रिजल्ट आता है। महायोगराज गुगुलू अकेले रिजल्ट नहीं ला पाता है जब पेशेंट ज्यादा खराब वात कंडीशन में होते गजांकुश हैं। दिया था मैम। जी नहीं नहीं, बृहत्वाद चिंतामणि रस बृहत्वाद दिए आप उसके चिंतामणि दे साथ। दो मैम। हाँ, बृहत्वाद ये मैंने चिंतामणि दे करके दो। देखा, एक नहीं, मैंने आज तक जितने पेशेंट को दिया है, मतलब एक सिंगल किसी ने नहीं कहा कि मुझे रिजल्ट नहीं आया। मैम ये मैं कह सकती हूँ, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि कॉस्टली है थोड़ा सा, हाँ बस। और मैं एसडीएल का यूज करती हूँ और किसी ब्रांड पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि और ब्रांड जब कभी यूज करें तो रिजल्ट नहीं आया है, ये भी मैं आपको बता दूं। किस मतलब किस का मैम? धूत वाले का ही रिजल्ट अच्छा है मैम। अच्छा, तो उसमें भी तो 2 क्वालिटी आती है ना, वो स्टैंडर्ड और प्रीमियम। नहीं तो गोल्ड वाला लो ना। अच्छा हाँ प्रीमियम, क्योंकि देखो जब कई बार पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी हो और हमें रिजल्ट दिखाना होता है तब उस वक्त कॉम्प्रोमाइज मत किया करो। अभी का मुझे प्राइस नहीं याद है, पहले 30 टेबलेट आता था 4500 का। मैं पेशेंट को पहले ही बता देती थी कि सर इतने का आएगा, बट इसकी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और आज तक बोला नहीं चाहिए जैसे किसी पेशेंट को यहाँ तक भी रहा मैम पैल्पिटेशन वगैरह, जैसे मेरे पास, मैंने एक बार जोशी सर के फोरम पर शेयर किया था, मतलब वो नाड़ी जब सर पढ़ा रहे थे, मेरे पास एक पेशेंट आई 80 साल की थी, नब्ज देखा इतनी खतरनाक चल रही थी, और वो लोग लेकर भी आए इस तरीके से रिफ्लेक्ट करे कि ये बचेंगी कि नहीं बचेंगी।
मैंने देखा मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि 80-85 साल की उम्र ऐसी होती है, 30-35 साल से डायबिटिक थी, दवा खाती थी, सारी चीजें, और नब्ज ऐसे चल रही थी। मैंने कहा पेशेंट सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। परमात्मा का नाम लेकर मैंने बृहत्वा चिंतामणि रस दिया, और भी जो उनकी तकलीफ थी 1-2 दवाएं और दी, ज्यादा दवाएं भी उनको नहीं करनी थी। विद इन सिंगल डोज मैम रिजल्ट आया था पेशेंट का, तुरंत पैल्पिटेशन चेक हुआ था। तो मुझे पता है कि बृहत्वा चिंतामणि रस जो है एक बहुत बढ़िया कार्डियक टॉनिक होता है, एक बहुत बढ़िया नर्वाइन टॉनिक होता है। जब उसको महायोगराज गुगुलो के साथ कंबाइन करते हो तो आपका बहुत बढ़िया पेन किलर होता है। तब पर भी अगर दिमाग में डाउट हो कि नहीं कंट्रोल होगा तो फिर साथ में हिंगवाष्टक वगैरह लगाओ, मतलब वातानुलोमक दो। ये नहीं है कि सिंपली ये दो, वो जो अपना लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, उसके साथ जब कंबाइन करके ये जाता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और मैं साथ में पेशेंट की डाइट तुरंत चेंज करवा देती हूँ, बहुत सिंपल खाने पर रख देती हूँ, तो आप करो तो आ जाता है मैम। मतलब मेरा आज तक एक भी केस में मुझे रिजल्ट नेगेटिव नहीं मिला, सिर्फ ड्रॉबैक वही पैसे वाला है थोड़ा सा, जैसे जब बहुत गरीब आते हाँ हैं तब मैम, सोचना पड़ेगा। तो वो बहुत गरीब तो नहीं है, लेकिन इतने भी नहीं है, मुझे लगता है जैसे अभी तो मैम 1500 आप रुपए की 30 दवाई। टैबलेट की दाम है ना, आप शुरुआत में 10 टैबलेट का कर लो, उसमें क्या है। हाँ, तो वही 1 बीडी देना है अपने को, कि बस टैबलेट अपन जैसे 10 है उसको अपन पुड़िया बना दें 10 या 20। अब मैं तो मैम इतनी हाफ मेहनत टैबलेट। नहीं करती हूँ, मैं 1 बीडी कर देती हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी शर्त रहती है कि नहीं, भाई जैसे सर लोगों का टैबलेट। कहना है कि कॉस्टली है, तो अपन उसका सूक्ष्मीकरण करके देंगे तो कम मात्रा में भी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए हाँ पूछ बात रही तो हूँ। सही है, पर मैंने वैसे यूज नहीं किया। मैं पेशेंट को सीधे बोलती हूँ कि इसको बढ़िया से तोड़ लेना है, मतलब मर्दन कर लेना है। मर्दन करने मतलब कभी भी जो महंगी दवाएं रहती हैं, यहाँ तक कि महायोगराज गुगलू को भी मैं बोलती हूँ ऐसा डायरेक्ट मत लो, हाँ क्योंकि एक वैद्य जी के बुक में मैंने पढ़ा था कि महायोग जितने गुगलू होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, कई बार पॉटी से डायरेक्ट निकल जाते हैं, तो कोई काम नहीं करेंगे। निकल। तो आप उसको क्रश जी। कर लो, मतलब मर्दन कर लो। मर्दन करने के बाद शहद से फेंट लो, और शहद से फेंटने के बाद में गरम गरम दूध से ले लो, ठीक है। अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास आई गया जो कहते हैं भाई मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शहद का फोबिया दिमाग में है, तो आप उसको बोलो घी में थोड़ा सा करके चाटन कर लो, ऊपर से गर्म दूध ले लो, 50 ml ही दूध गर्म ले लो, बट ले लो तो रिजल्ट आ जाता है। तो अब मैं ऐसे दिलवाती हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि टैबलेट को सीधे फाँक लेना है। जब सीधे को ऐसे फाँक लोगे तो मैम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि सीधे निकल गई हो तो। हाँ जी। हाँ, और आप अगर उसको करना चाहते हो तो ऐसा करो, शुरुआत में पूरा 1-1 दे दो, बाद में उसमें आधा-आधा करके कर दे देना। आधा आधा। जी। शुरुआत में तो रिजल्ट भी तो दिखाना होता है। मान लो शुरू की डोज हमने 1 बीटी चला दी, बाद में हमने हाफ बीटी चला दी, जी। है ना। और मैम होती है अफोर्डेबिलिटी, लोग दुनिया भर के फालतू जगह खर्चा करते हैं, पता है मुझे। हाँ, वो तो है मैम। हाँ तो फिर करा लो जी मैम, मैम। ठीक है मैम। ठीक है, हेलो। थैंक यू। हाँ तो वीर सिंह जी सर नमस्ते, बोले सर। हाँ मैम, मैम किनका केस था ये? मेरा है सर, बोलिए। हाँ मैम, इसमें मैम क्या होता है कि जो आप जॉइंट्स वगैरह बता रहे हो ना, नंबर के हिले हैं, हाँ हाँ उसमें मैम हाँ क्या होता है कि वो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड जिस तरफ को हो जाए ना, लाइन टेढ़े हो जाए, हाँ उस साइड की जी नर्व दब जाती है, तो मैम उसमें पेन किलर ना काफी हद तक काम नहीं करता। हाँ हाँ जी सर। तो उसमें आपने अगर इमीडिएट अभी उनको पेन ज्यादा हो रही है, सहन नहीं हो रही, तो आप उनको ना परिजात के पत्तों, 5 पत्तों का ना काढ़ा बना कर दीजिए, और मैंने 4-4 उसको घंटे बोला सर कि 5 चार पत्तों चार का काढ़ा बना के, तो हाँ, तो वो ये बोल रही है कि मैंने वो 6 महीने तक पिया है, और मैं 6 महीने से पी रही हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम वो असल में क्या है, वो बीमारी ठीक नहीं है करता, वो सिर्फ पेन बंद कर देगा 3-4 घंटे के लिए। अच्छा। तो वो अगर वो सोच रही हूँ कि मैं इतने दिन से पी रही हूँ, दर्द बंद नहीं हो रही, मैम दर्द तो बंद तब होगी ना जब वो ठीक होगी। हाँ सही है। तो ये तो सिर्फ टेम्पररी इलाज है। और दूसरा क्या होता जी। है मैम, गुगलू मैम जो कह रहे हैं वो सही है कि वो पचता नहीं है। हाँ तो उसमें मैम अगर उनकी डाइजेशन खराब होगी ना, तो उनके लिए पचाना बहुत मुश्किल है। तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप उसको खुद घोटें काफी देर तक, फिर वो पचेगा। हाँ तीसरा मैम ये जी। है कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होती है ना, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही है। जब तक पेशेंट अपनी स्ट्रेचिंग नहीं करेगा ना, और अपना बैठने का जी पोस्चर नहीं ठीक करेगा, आप जितनी मर्जी मेडिसिन दे दो, वो ठीक जी नहीं हो। तो जी। अगर आप कहोगे तो मैं आपको वीडियोस के लिंक शेयर कर दूंगा, जो स्पेसिफिकली ये सिर्फ लोअर बैक वगैरह की जो पोजीशनिंग ठीक करने के लिए होती है। और इसमें हाँ मैम बिल्कुल सर, जरूर। हाँ, अभ्यंग आप काफी ज्यादा इसमें इफेक्टिव है। और अगर जी पेशेंट अगर नॉनवेज खाता है, हाँ, खाते हैं कभी कभी। हाँ, तो मैम उसमें उसको सबसे अच्छा है कि आप जो चिकन के पंजे होते हैं ना, जी उनको ना, उनको कहो कि आगे से नाक साफ चिकन के पंजे मिल जाते हैं, जी जो क्लियर साफ की होते हैं, ऊपर से स्किन वगैरह उतारी होती है।
जी तो जी उनको कहे कि वो पानी में बॉईल करके ना काफी अच्छी तरह से, जैसे कुकर में बॉईल कर ले, जी तो उसमें से ना वो बाद में पंजे निकालने और सिर्फ वो पानी जो है ना वो सूप की तरह पी ले। पिए। जी, उसमें और कुछ डालना है? नम नमक मिर्च आप क्या है, अगर उनको फ्लेवर का लगे ना तो जो कंपनी के हाँ। सूप्स आते हैं चाहे वही सूप बीच हाँ। में ऐड करवा दीजिए थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। अच्छा जी लेकिन वो पंजे इतने ज्यादा बॉईल होने चाहिए कि वो पंजे ना सॉफ्ट हो जाएं बहुत ज्यादा, जी कि उंगलियां आप हाथ से थोड़ा सा खींचो तो उसकी पंजे की जो आगे उंगलियां होती है ना चिकन के वो टूट जाएं। जी तो उसमें से ना वो हड्डी के अंदर से मज्जा निकलती है उसकी, जी तो वो मज्जा बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट देती है, जी क्योंकि वहां पर जब वो बोन की आपकी स्पाइन की हिलते हैं ना तो मज्जा बॉडी की कम हो जाती है, मज्जा की जो जी कोटिंग होती है उसके पास में, तो फिर वो रिकवरी होने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। जी जी थैंक यू सर। तो उससे वो मज्जा के अंदर ताकत काफी ज्यादा आएगी, और इनकी जो ठीक होगी वो एक्सरसाइज, मालिश और टेपिंग थेरेपी होती है मैम, वो अगर आपको आती है तो वो करवा देना, अगर वहां पर कोई है तो उससे करवा देना। कौन सी थेरेपी? मैम टेपिंग करते हैं उसके अंदर ना टेप के साथ, पहले आपने ऐसे अभ्यंग किया ना हाँ तो वो क्या ट्रैक्शन। करेंगे, हाँ अभ्यंग करके ना तो वो स्पाइन की, हमारे यहाँ पर तो मेरे नोन में है आदमी, मैं उनसे करवा लेता हूँ, वो जी मालिश करके स्पाइन की पोजीशनिंग ठीक करके ना एक बार तो टेप हाँ लगा और देते उनको हैं। सेट। हाँ अच्छा हाँ वो पहले उसको सीधा करते हैं फिर टेप लगाते हैं, सीधी टेप नहीं लगाते, अगर सीधी टेप लगाओगे तो फिर वही टेम्पररी वाला इफेक्ट आएगा, तो वो जी अगर जी स्पाइन को प्रॉपर सीधा करके टेप लगाएंगे ना तो फिर वो साथ में आप चिकन वाला जो मैंने आपको सूप पाया है हाँ तो वो पियेंगे तो फिर वो काफी जल्दी रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसमें यही है जी कि उनको सबसे पहले कि एक तो फिजिकली नॉर्मल स्ट्रेचिंग करें, जी एक्सट्रीम पोजीशंस में ना जाएं, जैसे पोछा लगाने के लिए कोई नीचे झुकता है ना बिल्कुल वैसी पोजीशंस में ना जाएं, हाँ नीचे सीधा मत झुकें, सीढ़ियां ध्यान से जी चढ़ें, ऐसी चीजें जी करेंगे जी तो फिर ही वो ठीक होगी। अगर ये उन्होंने नहीं ध्यान दिया ना तो ये 1.5 साल के बाद ना मैम ये ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या होता है स्पाइन हमारी टेढ़ी हो जाती है तो हमारे मसल्स जो होते हैं ना वो वैसे भर जाते हैं, तो फिर वो एम्प्टी स्पेस बन जाती है बीच में हमारी स्पाइन के पास, तो फिर वो हिलती रहती है स्पाइन। रवि सर कुछ बताना चाहते थे? रवि सिंह सर आपने सर लिखा है, सर प्लीज कुछ बताएं जो आप समथिंग क्या लिखा है, जेके सिंड्रोम। जेके सिंड्रोम में बता रहा था कि जो हाँ है जी सर, प्रणाम सर, बताएं सर प्लीज। जानू कट्टी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट में जनरली जो कटी में भी पेन होगा और जानू में भी होगा पेन, दोनों साथ साथ रहते कंबाइंड। ये मैंने एवासर के उस लेक्चर में सुना था, तो जनरली मैंने फिर इसके बाद फील किया जितने पेशेंट आते तो उसमें हिस्ट्री मिलती थी कि उनकी नी जॉइंट में भी पेन रहता था और जो है कमर में भी पेन रहता था। आप जनरली महसूस करिएगा ऐसा ही रहता है। सर तो फिर अवध सर ने इसमें क्या बोला था देने को ऐसे केसेस में? अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, महाविस्गर्भ तेल वगैरह मैं देता हूँ तो मुझे तो जल्दी रिस्पांस मिल जाता है। सर जैसे महाविस्गर्भ तेल की मालिश तो ठीक रहती है, मतलब सर आपने महाविस्गर्भ तेल की मात्रा उसकी दी है? हाँ मात्रा उसकी दी है। अच्छा, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया सर, चलिए तो मैं भी यूज करके देखूंगी। जी सर, मेरा थैंक यू एक सर। पेशेंट आया मैम था पूछिए, आपको जो पूछना है। जिसको जो सीवियर बैकएक प्रणाम था। सर। जी प्रणाम मैडम। तो मैंने तो इस पेशेंट महाविस्गर्भ में तेल की बत्ती दिया और जब वो टेबल से नीचे उतरा तो उसको आराम होना शुरू हो गया। इतना फास्ट रिजल्ट आया उसका, तो अच्छा काम करता है। कितनी मात्रा दी थी सर? मैंने 30 ml दिया था। 30? जी 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 ओके सर। जी। और ये मैंने इसी फोरम पे ही सुना था, जो है वो भट्ट साहब जो थे, क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, पहले आते अवध सर थे। का आपने बोला, रामदास अवध सर। हाँ नहीं, और अपने इसी फोरम पे प्रसाद भट्ट सर आते थे, तो उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना था तो मैंने दिया था, तो बहुत तुरंत रिजल्ट आया।
हाँ एक्चुअली में सर और मैं भी एक पेशेंट है मेरे ना, उनका सियाटिका टाइप का है, वो बोलते हैं ये बल्कि जी सियाटिका है। तो जब जी आपने जैसे जेके कहा तो मैंने जेके में ना एक्चुअल में एलोपैथी टर्मिनोलॉजी समझा। अब मुझे याद नहीं रहेगा नहीं जानू अनकटी। हाँ तो हाँ मैं देखूंगी, उनको मुझे मात्रा बस्ती देनी है, मैं प्लान कर रही थी। तो तो अभी तो दीजिए मैंने उनको दीजिए सचर प्लान किया हुआ था दिमाग में कि एक दिन सचर दूंगी, एक दिन क्षीरबला दूंगी। बट आपने महाविष गर्भ तेल बोला है तो मैं महाविष गर्भ तेल की जी दूंगी। तो सर आपने किस ब्रांड का मंगाया था महाविष गर्भ? मेरे पास तो ब्यास का था। अच्छा। जी जी। और ओके। अभी आप उस पर चर्चा कर बाद चिंतामणि पर, तो मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको टैकीकार्डिया था, 146 सॉरी 164 पर मिनट पल्स थी उसकी। और माय मैंने गॉड। वही बाद चिंतामणि दिया और उसको दूसरे दिन रिस्पांस आ गया। हाँ सर उसका तो वाकई मैंने देखा है, मतलब कि मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बहुत यूज किया है। और मेरे पास जी जो भी पेशेंट आते हैं, गॉड ग्रेस में थोड़ी पॉश सोसाइटी में रहती हूँ, तो यहाँ के तो सारे लोग की अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहती है। तो मैंने जी जितनों को भी चलाया है, मतलब कभी मुझे उसमें नहीं रहा है फ्लॉ नहीं, कि अच्छा रिजल्ट उसका आता है बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मतलब जी जी। जैसे कहते हैं कि मैं तो सिंपल सा कहती हूँ कि कोई भी आप ये समझो कि नरवाइन टॉनिक चला दो या कार्डियक हाँ टॉनिक चला दो, तो ये नरवाइन और कार्डियक दोनों का जो इसके लिखा हाँ है बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल इफेक्ट में, वो इफेक्ट आता है। बिल्कुल। खास जी करके इस तरह का, और जिनका भी जहाँ पर सोमेटिक वाला साइकोसोमेटिक वाली प्रॉब्लम रहती है, जो हाँ लोग हाँ बड़े मतलब अंदर से परेशान टाइप के लोग होते हैं, या जिनका कह सकते हैं अवर सत्व रहता है, तो अवर सत्व जी। वालों में भी बहुत जल्दी रिजल्ट आता है इससे। और मैं तो माइकल स्क्लेरोसिस के केस में भी देता हूँ इसको। अच्छा। जी। चलिए सर मैं भी अच्छा। करके देखूंगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर बहुत बढ़िया है, क्योंकि पुराने वैद्यों को भी मैंने देखा था वो लोग बहुत चलाते थे इसको। जी एक जी वैद्य जी जी थे, उनके हर प्रिस्क्रिप्शन में ये रहता ही रहता था। जी तो इसलिए फिर मैंने उनसे सीख करके मैंने भी चलाना शुरू किया था, तो अच्छे जी। रिजल्ट आए हैं। सर और कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें सर। मैं बस अब आगे कुछ चर्चा होगी तो बताऊंगा। जी सर, ओके सर, जी। थैंक यू सर, प्रणाम सर। और किसी को भी कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो अपना एक्सपीरियंस, तो प्लीज शेयर करें। जैसे सर ने देखो शेयर किया कि जिसको जानू और कटी दोनों में दर्द है, तो उस केस में आप महाविष गर्भ तेल की मात्रा बस्ती दें। सर ने 30 ml बताई है, अगर आपके पेशेंट मान लो कम एज का है ज्यादा एज का, देख लीजिए आप दीजिए उस हिसाब से, क्योंकि मात्रा बस्ती तो अधिकतर हम लोग 50 ml की भी देते हैं। कई बार कुछ पेशेंट का लगता है कि नहीं उसको बहुत सेंसिटिव टाइप का है, लगता है निकल जाएगा, वैसा वाला हिसाब किताब होता है, क्योंकि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं कहते हैं ना मैम आपने इतनी मेहनत से दिया था, वो आधे घंटे बाद निकल गया। तो कुछ लोग को लगता है कि मेरे इतने पैसे भी तो चले गए उसमें, तो उनको ठीक है हमने कम अमाउंट का दिया तो नहीं निकलेगा। तो ये चीज भी आप लोग सोच सकते हो, जो मैंने एक दो बार सोचा है कि क्योंकि कुछ पेशेंट्स हमारे कहते हैं मैम आपने इतनी मेहनत किया वो तो इतनी जल्दी निकल गया। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं सर, जितना वो गया थोड़ा बहुत नरिशमेंट करेगा, पूरा नहीं निकलता, थोड़ा बहुत ही निकलता है। विनीता मैम कुछ शेयर करना चाहेंगे मैम? जी मैम, जब मैम हाँ मात्रा मैम अवस्थी का तो नमस्ते बहुत मैम, अच्छा बताएं रोल मैम। है। और जैसे सर ने बताया ना महाविष गर्भ, मैं भी देती हूँ, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन में देती हूँ सहचरादि के साथ या फिर एरेंड के साथ। तो रिजल्ट तो मिलते हैं मैम, मात्रा अवस्थी के ओब्वियसली रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। महाविष गर्भ का ना मेरे दिमाग में बैठा रहता है कि मैं एक्चुअली बताऊं, मैं महाविष गर्भ को एक्सटर्नली यूज करना पसंद करती थी, इंटरनली मेरे को डर लगता था क्योंकि काफी गर्म होता है, इसमें सारी औषधियां वैसी होती हैं। तो मेरे को महाविष गर्भ तेल की मात्रा बस्ती देने की हिम्मत ही नहीं होती थी दिमाग में, सच्चाई मैम बताओ तो। मैं भी 40-20 वाला रेशियो रखती हूँ मैम। मेरे को भी लगता है कि हाँ पित्त प्रकृति पेशेंट है इस तरह से, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो कम से स्टार्ट करिए आप, 10-20 से, मतलब जैसे कॉम्बिनेशन में दीजिए 10-20 से स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, धीरे धीरे फिर उसकी वो बढ़ाती हूँ, क्वांटिटी बढ़ाती हूँ, कि मतलब ओके। ऐसा ना हो कि फर्स्ट डे ही दूं और दिक्कत हो जाए पेशेंट को। तो हाँ मेरा जो पेशेंट है उनको बहुत ज्यादा पसीना होता है, इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है ना, वो प्रॉपर लगते हैं, और उनको एक्चुअल में उनको टेलमिसार्टिन वगैरह मैम, ही इज नाउ 69 और 70 ईयर ओल्ड मोस्ट वाली। और टेलमिसार्टिन और जाने क्या क्या जो मैंने एक बार फोरम पर शेयर किया था, लेते थे सारी, तो फिर 3 साल थे तो उनके 2 साल अभी भी चल रहे थे, बीच में उन्होंने 2 साल के लिए वो क्लासेस वगैरह छोड़ दिया था, तो अभी मेरे पास वो फिर से आए हैं। तो मैंने उनका नाभि पूरण नस्य किया था, और 1 वीक चलेगा, तो उसके बाद मैंने प्लान करके रखा है, क्योंकि उनका है कि सियाटिका का है, और उनको क्या रहता है, पेन तो रहता ही है, उनके मैम पैर में बहुत नमनेस रहती है। तो जैसे अगर आप उनकी शक्ल देखोगे ना, तो जैसे एक होता है ना कि पेशेंट को देख कर लगता है कि हाँ ये बंदा डायबिटिक होगा, बीपी वाला होगा, तो मुझे पता नहीं कि उनकी शक्ल में वो चीज दिखता है। अच्छा उनका बेटा खुद है आईसीआई में मतलब है मैनेजर वनेजर, और वो आर्ट ऑफ लिविंग से अटैच है, तो अपने मन से चंद्र प्रभावती और न जाने क्या क्या कुछ कुछ खाते भी रहते हैं। तो और थोड़ा सा उनका ये जैसे किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे किसी चीज को चाहेंगे ना जल्दी जल्दी करने को। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ब्राह्मी बटी लो, थोड़ा सा डाउन होगा सिस्टम को,
तो फिर उन्हीं के केस में मैं प्लान कर रही थी। हालांकि योगा से फिर मैंने उनका मरमा भी मतलब करवाया, सारा ही मैंने कराया। मैंने बोल दिया तल हृदय जरूर करिए, बीपी अपना रेगुलेट रहेगा। तो मैं उनको देती हूँ, मैं ऐसे ही दूंगी आपके रेशियो में, क्योंकि मेरे को भी महाविष गर्भ तेल को लेकर डाउट रहता है। हाँ, लेकिन जैसे सर ने बताया कोई प्योर वातज या प्योर कफज आ गया तब मैं उसको प्लेन भी दूंगी। तो थैंक यू मैम मैम। मैंने ये ना अपनी सिस्टर को भी दिया था, उनको मतलब सियाटिका वाला पेन था, प्लस जैसे आप कह रहे हैं पैरों में नमनेस वो उनको रहती थी। उनका एक बार पहले ऑपरेट भी हो चुका है, मतलब इसके लिए ऑपरेट हो चुका है, उनको दोबारा ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनको हार्डली 10 डेज ही मात्रावस्थी दी, तो उसमें वही सहचर, महाविष गर्भ, सहचर, अरण तेल, इस तरह से मैंने उनको कॉम्बिनेशन में दिया। तो उनका मैम ठीक हो गया। अब उनको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत रेयरली होती है, जब कभी वो वेट वगैरह उठा लेती, अदरवाइज बहुत काफी उनकी मतलब इतना दिक्कत थी, उनकी चाल ही बदल गई थी। वो एकदम लचक लचक के चल रही थी। वो टीचर है, तो स्पेशली वो जून के महीने में आए थे मेरे पास। सोचिए मैंने उनको जून के महीने में महाविष गर्भ की बस्ती दी। नहीं मैम, अभी भी यहाँ का वेदर बहुत गंदा है। वेदर गंदा इस हाँ, वजह से ना कि गर्मी तो है ह्यूमिडिटी भी मैम, अभी ज्यादा भी बहुत है। है। हाँ, तो ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत उलझन होती है। मतलब मैं उनको जब, भाई देखो अपने यहाँ कोई भी ऑयल का ट्रीटमेंट होता है तो फैन तो चलता है नहीं। तो मैं उनको जब नाभि पूरण करती हूँ तो मैं देखती हूँ उनके माथे से पसीना निकलता रहता है नस से। बट ये है कि वो सर इतने पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा। वो मतलब एक होता है ना पेशेंट को आप टच करो तो उससे पता चल जाता है उसका। तो उनको अच्छा भी लगता है सारी चीजें। मुझे खुद भी फीलिंग होती है, क्योंकि आप अपने हाथ से अगर कोई काम करते हो तो आपको पता चलता है कि सामने वाले की एनर्जी कितनी अच्छी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप थेरेपी करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, अदरवाइज मतलब मेल को करने में थोड़ा सा मतलब अपने को हेजिटेशन रहती है कि मैं प्रॉपर उससे नहीं करती। तो मैंने उनको थोड़ा सा अच्छे से किया था, मतलब नाभि पूर्ण पूरा एब्डोमेन ही समझ लो कवर कर लिया था, सिर्फ नाभि ही नहीं किया था। तो इसलिए मैं सोच रही थी। और अभी आपने जब ये शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि कमर में जो दर्द है ही, मतलब सियाटिक का आ रहा है, साथ में उनको नेमनेस है। तो मुझे वही था, मैंने उनको थोड़ा सा मालिश वालिश करने का बोला था कि भाई रात में मालिश करके सोया करिए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मात्रा बस्ती में देती हूँ, रिजल्ट आता। बात की बात है, लेकिन जब आपने बता दिया तो फिर मतलब 100% श्योर हो गया कि पक्का हो जाएगा। अब मैं उनको उस बात के लिए कन्विंस भी कर दूंगी। और मैम थैंक यू कटी मैम। कटी पिचू भी साथ में करिए ना, कटी पिचू और मात्रावस्थी। अच्छा, कटी पिचू को भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। चलिए मैं उनसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि जी अभी उनका था कि मैम अभी मुझे इस वीक ये कर दीजिए, नेक्स्ट वीक वो करिएगा। तो ठीक है, मैं उनसे बोलती हूँ सर ये करती हूँ आपको। बल्कि कटी पिछू तो मैं उनको सिखा दूंगी कि सर आप अपना कर लिया करना। तो उससे रहेगा ना पेशेंट की मतलब कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जब भी आप करोगे कुछ तो चार्ज आप करोगे ही, है ना। जी, जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। और भी मैम कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज करें, मतलब बताएं। सर ने लिखा है महाविष गर्भ ज्यादा दिन नहीं देना पर रिजल्ट इंस्टेंट है। सर आपने कितने दिन लगातार दिया था पेशेंट को रवि सर? 5 दिन हाँ जी दिया था सर। मैडम। हाँ जी सर। 5 दिन दिया था मैडम। ठीक है सर, आगे मैं जी ख्याल रखूंगी हाँ। सर। वही मैंने बोला ना, मैं इसको लेकर बहुत वो रहती थी, क्योंकि एक वैद्य जी की इसके बुक बाद है मेरे डिस्कर्व पास। दिया था। तो उसमें होता है कि बहुत वैसी औषधियां हैं, टच भी हो जाए तो बहुत ख्याल रखना है। उसमें इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि हिम्मत ही नहीं हो पाती थी इसके साथ, मतलब एक्सटर्नल के अलावा यूज करने की मेरी। मैम कॉन्टिन्यूस तो मैंने भी नहीं दिया, अल्टरनेट दिया। मतलब एक दिन जैसे सहचर और उसकी दे दी, एरन तेल की दे दी, एक दिन सहचर और धानवंत की दे दी, विषगर्भ की दे दी, या फिर एरन तेल और विषगर्भ की दे दी, ऐसे कॉम्बिनेशन में। अच्छा, मैं जो अभी बस्ती देती हूँ ना, मात्रा बस्ती, शुरुआत में तो मैं कभी मिक्स करती थी। मेरे को कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ ऑयल तो सेम होते हैं, कुछ की कंसिस्टेंसी में बहुत फर्क होता है। जैसे आप देखो कैस्टर ऑयल की कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है और सब बहुत सारे थिन होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो देती हूँ बस्ती मात्रा में, तो मैं हमेशा सचर एक दिन दिया तो अगले दिन क्षीर बला दे दिया, बीच में मैंने धनवंतर दे दिया। तो मैं ऐसे देती हूँ, मैं मिक्सिंग नहीं करती हूँ। तो नहीं मैम, इस बार जैसे कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है ना और ज्यादा बात रहता है, तो मैं उसमें कैस्ट्रॉल ऐड कर लेती हूँ, तो उसके रिजल्ट। मेरी एक पेशेंट थी मैम, मैंने बताया योगा फोरम पे, उनको नी पेन था बहुत ज्यादा, नी मुड़ते नहीं थे और स्वेलिंग थी बहुत ज्यादा। तो मैं उनका और बिना उनको रेगुलर रोज वो पानी का एनिमा लेती थी। उनको इतना कॉन्स्टिपेशन रहता था, उसके बिना उनको पेट साफ नहीं होता था। तो यही उनका आम का पचन करते करते घुटनों की स्वेलिंग वगैरह कम हुई। फिर जब आम का पचन हुआ तब मैंने उनको मात्रावस्थी दी, और मात्रावस्थी देने के बाद से उनका मतलब ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई मैम। हाँ, तो अनीमा ले लेकर अंदर ड्राई हो गया था। एक्चुअल में अनीमा में मैम क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अनीमा लेना है,
अगर मैं सच्चाई बोलूं तो एनीमा लेने के इतने सारे नियम कानून, मतलब इतना परहेज है डाइट का कि अगर इंसान उस चीज को फॉलो करे तो अपने आप सिस्टम सॉल्व हो जाए। पर क्या लोग करते हैं ना कि अपनी टंग पर कोई लगाम नहीं लगाते, जब मन करता है जो खाते हैं और फिर सोचते हैं कि एनीमा लेंगे। तो एनीमा आपको पता ही है, सिंपल लेमन वाटर का अधिकतर लोग लेते हैं, और लेमन और वाटर जब ऐसे जाएगा तो ड्राइनेस कॉज कर देगा। तो कभी भी आप दो, जैसे मैंने अपने पेशेंट को दिया है, अगर 3-4 बार आपने लेमन वाटर दे दिया है ना, तो एक दिन कैस्टर ऑयल की दे दो। कैस्टर ऑयल पहले मैं बहुत देती थी बस्ती, अभी क्यों छोड़ा ना मैं, वो बहुत थिक पड़ता है, कई बार बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो मैंने कहा मुझे इतनी ताकत होकर नहीं लगानी, छीर वाला मैम सच ऐसे मोटा सारे पतले। मोटा पाइप यूज करिए। तो एकदम मेरे हाथ दर्द करने लगते थे मैम कैस्टर ऑयल की वो देने में। कैस्टर अच्छा ठीक तो बहुत, होता है मैम। हाँ तो इस वजह से मैंने देना ही छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो ये, मैं ऐसी चीजों में उसको ओरल खिला दूंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं पतले पतले मतलब जो थिन है कंसिस्टेंसी वाले, उन्हीं ऑयल की देनी है मात्रा बस्ती। तो इस वजह से छोड़ा, अदरवाइज मैं पहले देती थी। तो जब कभी भी आप किसी को एनीमा दो, एटलीस्ट मैक्सिमम अगर 1 वीक दे भी दिया तो तुरंत दबा करके कैस्टर ऑयल की 50 ml की दे दो मात्रा बस्ती, तब तो ठीक है। वैसे मत छोड़ो पेशेंट को। तो पेशेंट ये सब गलतियां खुद से करते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। जी मैम, और किसी को भी कुछ बताना है? विनीता मैम ने इतना बढ़िया शेयर किया, रवि सर ने इतना बढ़िया बताया, जगदीर सिंह जी ने भी बताया अपना अपना अनुभव सबने। और किसी को भी अपना कोई अनुभव शेयर करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। महाजन सर। शशि मैम। हाँ मैम नमस्ते मैम, मंगला मैम नमस्ते मैम, बताएं मैम। मैम ये सीरम ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो क्या देना चाहिए? मैम आप इसमें देखो 2-3 चीजें कराओ। सबसे पहले तो दीपन पाचन और लोमन के लेवल पर देख लेना, कहीं ना कहीं तकलीफ होगी पेशेंट को। तो कोई भी बीमारी हो, लंघन दीपन पाचन अनुलोमन, इसमें कहीं कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है, जो मुझे समझ में आता है। तो ये तो पक्का करा दो। हाँ। और पेशेंट मोटा है पतला है? हाँ मोटा ही है, तो मतलब आरोग्य ज्यादा। वर्धनी के साथ मेदोहर गुगुलू दे दो। कौन सा? आरोग्य वर्धनी के साथ मेदोहर गुगुलू। ओके ओके। पाठक सर का एक लेक्चर भी है मैम इस पर, आरोग्य वर्धनी वाला, उसको सुन लो। और साथ में मैम ये खाली पेट सुबह सुबह उसको बोलो 4 से 5 करी पत्ता चबाना है। मैंने करा कर दिखाया है, विदाउट किसी मेडिसिन के पेशेंट का रिजल्ट आया है। ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं मतलब फोकस करती थी मुझे मिनिमम मेडिसिन दूं या ना देकर भी ठीक करूं। तो हाँ, ये है कि मुझे पूरा विश्वास रहता था और मैं पेशेंट को भी कन्विंस करती थी कि सर आप ये करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो मेरे रिजल्ट आए हैं। 5 से ऊपर नहीं खाना है, ये नहीं पेशेंट की 20-2500 खाना शुरू कर दे। कुछ पेशेंट मनमानी करना शुरू कर देते हैं, तो उनको बोलना है 4 से 5 करी पत्ता सुबह सुबह एकदम खाली पेट खाना है। कुछ भी अच्छा। नहीं खाओगे, उसके आधे घंटे बाद ही जो कुछ खाना पीना है वो खाओगे। और जो परहेज है तो आपको पता ही है, राजमा काबुली चने कढ़ी दही भारी जो कुछ भी है सब वो बंद करवा दो। नॉन वेजिटेरियन है पेशेंट? नहीं तो वो सब तो सब मैं बंद करवाती थी। तो मैं हाँ। रिजल्ट की गारंटी नहीं लेती हूँ। हालांकि मेरे नॉनवेज वाले पेशेंट को ही रिजल्ट आया था मैम, पर वो शाम को बहुत थोड़ा सा खाते थे। वो थे डेली उनको खाना और डेली उनको 1 पैक लेना भी रहता था। और मेरे पास आए एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो बोले मैम मेरे को ठीक करना है। तो मैंने उनको यही ट्रीटमेंट करवाया था, क्योंकि तब मैं किसी और के यहाँ बैठती थी तो वहां मैं आयुर्वेद नहीं चला पाती थी ज्यादा। हाँ। हाँ तो आप कोलेस्ट्रॉल ये, बढ़। हाँ मैम आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। आप वैसे सिंपल से सोचो कि आप देखो करी पत्ता ऐसे ही दे दो, ठीक, मतलब आप ये हाँ समझो कि एक तरह के वो वाले साइकोलॉजिकल वाले इफेक्ट में आपने दे दिया, हालांकि उसके रिजल्ट आते हैं। आप हाँ। दीपन पाचन और लोमन अच्छे से करा दो, डाइट के चेंजेस करा दो, तब आप 100% उम्मीद कर सकते हो कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात, क्या उसने कोलेस्ट्रॉल की कोई एलोपैथिक मेडिसिन तो नहीं चल रही है? जब किसी की मेडिसिन चल रही होती है एलोपैथी में उसी चीज की, तब वहां पर रिजल्ट आने में टाइम लगता है। अच्छा। हाँ, और वैसे मैंने अपने जो पेशेंट को ठीक किया था वो ओल्ड एज के थे, मतलब 60 से ऊपर थे, और सर डायबिटिक थे अच्छे खासे, मतलब बढ़िया से, उनके कई सालों से 20-25 साल से तो दवा खा ही रहे थे। लेकिन गॉड ग्रेस तब पर भी रिजल्ट आया था। और उनके अलावा भी जिन लोग को कराया वो सब कम एज के थे, पर उनमें भी रिजल्ट आए हैं मैम। तो अच्छा। कचरा सारा मना करना पड़ता है, मतलब जो भी भारी है गुरु पदार्थ है जो पच नहीं रहा है। तो तब मैं एडीएफ से नहीं जुड़ी थी तो मुझे इतना बढ़िया दीपन पाचन लोमन वाला कंसेप्ट नहीं पता था। बस मैं ये करती थी कि किसी भी पेशेंट को लीवर को फोकस करना है, मतलब कब्ज नहीं होनी चाहिए, ये मेरी शर्त तब पर भी रहती थी। तो मैं कुछ ना कुछ लग्जेटिव जरूर देती थी, जो भी अच्छा। अपना रेचक अपना। तो अभी मेरा ये मानना है कि आप कोई भी अनुलोमक दीजिए, मतलब आप हरित की सृष्ट होती है अनुलोमना में,
तो हरितकी के साथ कॉम्बो मिला लो, चाहे शुंठी ले लिया, अगर उसकी प्रकृति में वो है आनाहा वनाहा बहुत ज्यादा है उसके अंदर, मतलब पेट फूलता भी है, आप देख लो तो वहां पर पिपली आप ऐड कर सकते हो मैम, पिपली मूल या पिपली ही डाल सकते हो आप, शुंठी के अलावा सेंधो डाल सकते हो आप, यवानी डाल सकते हो, मतलब प्लेन हरितकी मत दो। और जब ये हरितकी खाने को दे रहे हो तब थोड़ा सा खाने में हल्का सा घी बढ़ा लो। अच्छा। हाँ, मतलब रुक्षता ना कॉज करे ना, मेल पेशेंट के साथ में तो खासकर ख्याल रखना होता है, तो आप थोड़ा सा इस फॉर्मेट में दीजिए। और उनके खाने का देखिए मैम कहाँ पर है, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि उनकी दिनचर्या में वो रात्रि जागरण है, दिवा शयन है, ये सब सारी चीजें तो देख लो। बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब अगर है तो जो सिटिंग जॉब वाला एक योगा होता है पर्टिकुलर, मैं पिक्स भेज दूंगी, वो वाला योगा जरूर करें। अगर किसी की कंप्लीट सिटिंग जॉब रहती है, मतलब जैसे आजकल जो लाइफस्टाइल होती है, तो उसमें वन डे कंप्लीट फास्ट रह ले बंदा, मतलब उस दिन रोटी सोटी ना खाए, फ्रूट्स वगैरह खा कर रहे, तो उससे भी बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं और वेट भी बहुत जल्दी लॉस होता है। अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीजें मैम पूरा हेतु एक बार देख लो, सिर्फ ये मत देखो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का होता है ना, मेरे ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, मेरा जी ये बढ़ा है, उससे नहीं होता है। वो तो भाई बढ़ा तो है ही, आपका पाचन नहीं ठीक है सो बढ़ा है। तो एक बार प्रॉपर उनकी हिस्ट्री ले लो, मतलब कि फिजिकल लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी। जैसे आपको पता है बहुत सारे पेशेंट अच्छा खाते हैं आज की डेट में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, कई लोग उठते सोते भी अच्छे टाइम से, मतलब वो भी फॉलो करते हैं, योगा एक्सरसाइज भी करते हैं। बट वो जो उनके अंदर किसी के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, तो पता है जिनका क्रोध होगा उनको पित्त बहुत बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो पक्का सी बात है, आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बीपी होगी, न जाने क्या क्या होगा। ठीक है, किसी के अंदर लालच बहुत है, किसी के अंदर लोभ बहुत है। और एक चीज और मैम देखो, इसी बात से याद आ गया, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो पैसा देने में आपसे एक नहीं दो बार पूछ लेता है, जैसे आपने बोला 1000 रुपए, तो बोलेगा कितना, अगर उसने रिपीट किया तो समझ जाओ कि इस पेशेंट को ठीक होने में टाइम लगेगा, खास करके अगर वो पेशेंट आईबीएस का है, कब्ज का है, या लेडीज के केस में गायनी की कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, और पेशेंट ने आपसे 1 से 2 बार इंक्वायरी कर ली पैसे को लेकर के, तो ये समझ जाना उस पेशेंट की नीयत अच्छी नहीं है, तभी वो इंक्वायरी कर रहा है। अदरवाइज डॉक्टर जब पैसे मांगे तो पेशेंट को बिल्कुल श्रद्धा के साथ देना चाहिए, जैसे कोई दान कर रहे हो। तो जितनी श्रद्धा के साथ मरीज पैसे देता है, मैंने खुद भी अपना देखा हुआ है, जैसे मैंने बताया नहीं तो शुरुआत में मैं पेशेंट फ्री देखती थी बहुत सारे लोग को, खासकर मेरे सोसाइटी के लोगों को, तो मैंने देखा कि जिनको मैं फ्री देखती थी उनके रिजल्ट ही नहीं आते थे जल्दी, और जो लोग आते ही अपने मन से फीस दे जाते थे वो इतने जल्दी ठीक हो जाते थे ना, कि मैं सरप्राइज रहती थी, मैंने कहा इतने जल्दी ठीक हो ही गए, मैंने तो उम्मीद नहीं करा था इतनी सिटिंग में या एक सिटिंग में रिजल्ट आएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है कि कोई इंसान अगर पैसे देने में आनाकानी कर रहा है तो समझ लो उस पेशेंट को ठीक होने में मुश्किल है। या जैसे वो अपने यहाँ लिखा नहीं था रिस्ट में कि पेशेंट की दवा लेने चले और दवा ही नहीं मिल रही है, दुकान ही बंद है, इस तरह के नहीं बहुत सारे अपने आयुर्वेद में लिखे हैं, तो ये चीजें होती। जी मैम। हाँ मैम, बराबर है आपका। हाँ, तो ये करके आप देख सकते हो एक्सपीरियंस, क्योंकि ये मेरा तो अपना एक्सपीरियंस रहा है, फिर बाद में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बो में देखा था कि भाई मेरे था कि हाई प्रॉफिट का काम करूंगी तो ही मेरे रिजल्ट आएंगे, तो फिर मैंने चीजों को बदल दिया था, और मैंने देखा भी है ये चीजें होती हैं हर आदमी का। लेकिन तब पर भी एक सिंपल रूल होता है कि अगर कोई पेशेंट पैसे देने में आनाकानी करता है तब उसको ठीक होने में टाइम लगता है, क्योंकि आयुर्वेद का भी कंसेप्ट है ना, एक संग होता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब संग, किसी चीज को सोचता है, तो हर चीज को सिर्फ जमा कर लेना चाहता है, देने की उसकी आदत नहीं है। तो जब देने की आदत नहीं होती तो अंदर से सिस्टम में कुछ कुछ फ्लॉ होते हैं। मैं इसको किसी दिन और अच्छे से आपको डिटेल बताऊंगी कि कहाँ हाँ कहाँ से कैसे कनेक्टेड होता है। बताइए। ठीक है? तो 9:31 हो गया मैम, बंद किया जाए सेशन को। हाँ मैम। सर ने लिखा है टुडे नोरेक्टल पेन में 30 ml चंदन वाला लक्षात तेल की मात्रा बचती थी इंस्टेंट। थैंक यू सर, आप बताया करो सर प्लीज, कुछ ना कुछ गाइड किया करो, मैं तो लिख लूंगी इसको और मैं भी दूंगी पेशेंट को, क्योंकि मैंने चंदन वाला लक्षात आज तक सिर्फ उसमें समझा है कि हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें दो, या किसी को ताकत को चाहिए। थैंक यू सर। चलिए तो सभी के लिए सेशन बंद करते हैं। गुड नाइट एवरीवन, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट।